जुल्म करते हैं, मारते हैं, गर्म इस्त्री भी लगाते हैं, जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। तो इस तरह के मामला करने अच्छी बात नहीं है। बेशक वो बाहर वो भी किसी की जो है बेटी है, वो भी किसी का होना है। आपके घर से क्यों आई हो? नाराज से तंग आकर आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैं उस लड़के की बात नहीं कर सकती। वो लड़का बखला बीच में इन लोगों ने फंसाया हुआ है। हमारी पहले शादियाँ भी हुई हैं, 2 शादियाँ हुई हैं, वहाँ पे भी तुम्हारा कोई सही नहीं हुआ। एक मारता था और एक अच्छी कि ना रहो। जी कहते हैं उधर से भी डिवोर्स लो। मुझे लगता है तुम्हारी शादियाँ कर करके पैसे इकट्ठे कर रही है। मुझे भी ऐसी लग तुम्हें बेचती है तुम्हारी माँ। जी मुझे भी ऐसी लग रहा है। मुझे किसी ने यहाँ से पैसे लिए, यहाँ से तलाक लेगी, फिर किसी और तीसरी जगह करेगी। मेरी दोस्त है, उसने भी मुझे ये सारी बातें बताई हैं। मारती भी है तुम पे तशद्दुद। ये मुझे पकड़ कर मारेंगे, भाई भी मुझे इतना गुस्सा होगा, मारेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त एक मेरे साथ लड़की मौजूद है। इस वक्त हम लोग जो है दाता के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर पार्क में काफ़ी देर से बैठी हुई आतिफ भाई ने इससे सारी मालूमात ली, इसके बारे में पूछा। ये लड़की घर से नाराज़ होकर आई है या अपनी जान बचा के आई है, बाकी सारा मामला जानते हैं इस लड़की से भी। आतिफ भाई इसके बारे में चीदा चीदा सी बातें और इसकी केस के हवाले से बताएंगे, असल मामला क्या है उनसे भी पूछते हैं और इस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई, ये कौन है और क्या इसने मतलब ऑफ कैमरा बताए हैं क्या मामलात के, क्यों ये घर से आई है? मैंने पहली बात तो ये है कि ये लाहौर की है, लाहौर की रहने वाली है। तो है भी लाहौर की, लेकिन फिर भी सड़कों के ऊपर है। तो मैंने तो पूछा कि क्या मसला क्या। पहले तो उसने बताया ही कुछ नहीं। पहले तो मेरे से एक साहब का झगड़ा ही हुआ इसके साथ। झगड़े के बाद इसने को मैंने फिर थोड़ा सा ना ज़्यादा इसको मैंने ना डांटा है। सीधी सी बात इसको डांटा है कि तुम सीधी बात बताओ क्या मामला क्या, तुम अकेली क्या कर रही हो। फिर इसने मुझे बताया कि जिस तरह मेरे ये मामला हैं कि मेरी पहले 2 शादी हुई हैं। एक तो मेरे शोहर मेरे से जुल्म करता था, दूसरे से की है तो मेरी वालदा जो है ना उसके साथ रहने नहीं दे रही। तो जो मेरी वालदा है वो भी मेरी सगी नहीं है, वालिद मेरा जो है सगा है। तो इस वजह से जो है ना वो मेरी वालदा अगर मेरे वालिद को कह देना कि इसे मारो तो वो मारने शुरू हो जाता है। तो आगे आपको डिटेल ये लाजमी देगी अपनी सारी मुकम्मल तौर पर। लेकिन इसका मसला लड़के का क्या चक्कर है? और लड़के का एक चक्कर ये है कि एक लड़का है कोई जो इसके घर वाले जो है ना उससे अरेस्ट करवाया हुआ है। वो इस वजह से अगवा का पर्चा करवाया। ये लड़की अपने घर में रह के अगवा का पर्चा करवा दिया हुआ है। अच्छा, ये घर में थी? ये अपने घर में थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अगवा का पर्चा हो गया हुआ है। लेकिन ये लड़की कहती है उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अच्छा। उस लड़के के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं कि मुझे खुदा का खौफी ये आती है कि वो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तो मैं इसलिए उसका साथ दे रही हूँ ताकि वो, मैं अपनी मर्ज़ी से जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। लेकिन जो है ना घर वालों से तंग आके, घर से तंग आकर ना कि उस लड़के घर वाले भी जुल्म करते हैं, मारते हैं, गर्म इस्त्री भी लगाते हैं, जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। तो इस तरह के मामला करने अच्छी बात नहीं है। बेशक वो बाहर वो भी किसी की जो है बेटी है, वो भी किसी का होना है। बेशक उसकी वालदा भी नहीं है, लेकिन उन्हें ये ख्याल होना चाहिए कि अगर ये उसकी सगी होती, कोई दूसरा बंदा इसके साथ जुल्म करता तो फिर कैसा होता। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? माम माम, क्या उम्र है? 13 साल 13 साल 16 साल बताई थी आपने? 16 साल है। 16 साल ऑफ कैमरा आपने 16 साल बताई थी। क्या मामला थे, घर से क्यों आई हो? नाराज़ होके या लड़के या तंग आके? मैं घर से तंग आकर आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैं उस लड़के की बात नहीं कर सकती। वो लड़का बखला बीच में इन लोगों ने फंसाया हुआ है। और मैं उसका कोई मामला नहीं? उसका कोई मामला नहीं है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उसके बच्चों की तरफ से देख कर इसलिए उसका साथ दे रही हूँ। तुम्हारी पहले शादियाँ भी हुई हैं, 2 शादियाँ हुई हैं, वहाँ पे भी तुम्हारा कोई सही नहीं हुआ सिलसिला? मारते थे दोनों, तशद्दुद करते थे? नहीं, एक मारता था और एक अच्छी। है कि ना रहो वहाँ? जी कहती हैं उधर से भी डिवोर्स लो, जैसे पहले लिया है ऐसे उधर से भी लो। तो ये मुझे लगता है तुम्हारी शादियाँ कर करके पैसे इकट्ठे कर रही है। हर किसी से जिससे शादी करती है उससे पैसे लेती है। मुझे भी ऐसी लग रहा है। ये तुम्हें बेचती है तुम्हारी माँ? जी मुझे भी ऐसी लग रहा है। मुझे किसी ने अब यहाँ से पैसे लिए, यहाँ से तलाक लेगी, फिर किसी और तीसरी जगह करेगी। जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सौदा करती रहेगी, 2-2 1-1 साल बाद फिर बेचेगी।
जी ऐसी मुझे भी ऐसी लग रहा है। एक मेरी दोस्त है, उसने भी मुझे ये सारी बातें बताई हैं मेरी मम्मा के बारे में। वो कहती हैं ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। मैंने कहा फिर मेरी मम्मा कौन सी है? कहती तुम्हारे पापा ने लगता है 3 शादियाँ की हुई हैं। मैंने कहा मैंने सिर्फ 2 यही देखी हैं। एक मेरी मम्मा का नाम इसका नाम सोनिया, मम्मा मेरी एक का नाम सोनिया और एक का नाम नजमा है। तो मैंने ये दोनों को ही देखा है, मैंने तीसरी वाली को नहीं देखा। तुम्हारे दोनों हैं तुम्हारे घर में ही हैं? नहीं, एक मम्मा को लादा रखा हुआ और एक मम्मा को लादा रखा है। एक मम्मा को तलाक दे दी हुई है, पहली वाली मम्मा को तलाक दे दी हुई है। तुम किसके बेटी हो? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ मैं किसकी बेटी हूँ। मैं जब छोटी सी थी ना, मैं इस मम्मा की गोद में थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरी मम्मा है। तो वो सब कह रहे हैं ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ मेरी मारती भी है, तुम पे तशद्दुद करती है? जी क्या मारती है, क्यों, किस वजह से मारती है? कोई गलती भी नहीं होती। जो वो छोटी सी एक इनकी बेटी है ना छोटी सी, उसको मैं कल से थप्पड़ लगा दूंगी, मुझे पकड़ कर मारेंगी। उससे मोबाइल ले लूँगी, फिर कहेगी तुम्हारा मोबाइल है। क्या मोबाइल लेना गुनाह होता है? ये आप खुद ही फैसला कर सकती हैं, ये सही है कि गलत है, आप बताएं ज़रा। तो अगर भाई को पता लगेगा तो भाई भी मुझे इतना गुस्सा होगा, मारेगा। कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन एक भाई। 4 बहनें एक भाई है। बहन की शादी हुई है, अच्छा। वो उसके घर में माशाल्लाह बेटा होने वाला है। वो अपने घर में खुश है और भाई काम पर जाता है। तो 2 छोटी बहन स्कूल पढ़ती। अब तुम घर से जो आई हो कितने दिन हो गए? मुझे हो गए हैं कोई 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन उन्होंने कोई अता पता नहीं? अत्ता पता कोई भी नहीं लिया इधर सिर्फ तक। उस लड़के के ऊपर उन्होंने FIR करवा? जी उस लड़के के ऊपर FIR करवा दी है। वो मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया, मुझे भी नहीं पता लगा। एक दफ़ा मैं अकेले उससे मिलने के लिए गई थी, मैंने उसको कहा यार तुम मेरी जान छोड़ दो, ठीक है। वो मम्मा मेरी ने उसकी दुकान पर जाकर ऐसे तमाशा लगाया। किसी की दुकान पर जाकर ऐसे तमाशा तो नहीं लगाते ना। उसने कहा, वो हाथ जोड़ने लग गया, कहता माँ जी मेरी तो दुकान का मसला है, आप साइड पर आकर बात कर लें। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बस वो लड़के की ज़मानत हो जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं उसका साथ देना चाह रही हूँ बस। जी नाजरीन, आपने सारा मामला सुना है। अरबाब इख्तियार इस केस पर नज़रसानी करें। IG साहब इस केस को ज़रूर आप देखें कि क्या मामलात हो रहे हैं, कि गलत या झूठी FIR कटवाई जा रही हैं। इसमें कौन है मज़लूम, कौन है जालिम, कौन है, किस पे जुल्म हो रहा है, किस पे जुल्म किया जा रहा है, करने वाला कौन है। सारा इस प्रोग्राम को जो भी देख रहा है इस पे एक्शन ज़रूर लिया जाए, इस लड़की का साथ दे और उस बेकसूर को रिहा किया जाए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान।